गुड मॉर्निंग एवरीवन बच्चों। मैं आज कुछ कह रही हूँ आप लोगों को। कुछ बच्चे होते हैं जिनको मतलब वो कहते हैं पढ़ाई नहीं हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है कुछ भी, जो भी पढ़ते हैं उनके दिमाग से मतलब आर पार हो रहा है। उन लोगों के लिए वीडियो है, थोड़ा मेरे वीडियो जरूर सुनना। मान लो एक बच्चे को, मान लो एक छोटा सा बच्चा है जिसको से कबूतर होते हैं ना, तो ये क सीखने के लिए उसको ज़्यादा टाइम लगता है। मतलब क सीखने के लिए उसको 5 दिन लगता है। मान लो उसको कितने दिन लगते हैं, उसको 5 दिन लगते हैं, ठीक है। बट एक बच्चा है जिसको क सीखने के लिए उसको 1 दिन लगता है, तो वो जल्दी से सीख लेता है। क से लेकर ज्ञान तक जो भी है लेटर्स, सारे लेटर जो हिंदी लेटर होते हैं वो सारे सीख लेता है जल्दी से। पर दूसरा बच्चा जो होता है उसको क सीखने के लिए कितने दिन लगता है? 5 दिन लगता है। पर होने दो, उसको 5 दिन लगने दो। वो 5 दिन में अगर एक लेटर वो सीख लेगा, आगे 5 दिन में और एक सीखेगा, फिर 5 दिन में और एक सीखेगा, इस तरह करके उसको थोड़ा टाइम लगेगा, पर वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट करेगा ही नहीं करेगा, ऑब्वियसली कर लेगा। बट इस चक्कर में कुछ पेरेंट्स अगर बोलेंगे उसको तो कुछ पढ़ना लिखना नहीं आ रहा है, उसको दिमाग में नहीं आ रहा, तो इसका ड्रॉप कर देंगे, यहीं पे इसका पढ़ाई को ड्रॉप कर देंगे। क्या ये को उसको आएगा? वो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वो को भी उसको नहीं आएगा। लाइक दिस, मैं 10th क्लास वाले बच्चे, जो बड़े बड़े बच्चे जो कहते हैं मैथ समझ नहीं आता, मैथ समझ नहीं आता, मैथ आर पार हो जाता है करते हैं तो दिमाग में फॉर्मूले गायब हो जाते हैं, तो उनकी भी पोजीशन वही होते हैं। जो मैथ पढ़ते हैं ना उनका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, वो बेसिक से डाउन रहते हैं। तो जिन बच्चों का बेसिक स्ट्रॉन्ग होते हैं और बेसिक उनका परफेक्ट रहता है, वो बच्चे अच्छे से मैथ कर लेते हैं और लास्ट में उनका आंसर मतलब राइट आ जाते हैं। और जिनका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होता, प्लस और माइनस में गलत होते हैं, उनका आंसर्स नहीं निकलते। वो बच्चे घबराए मत, वो बच्चों को घबराना नहीं चाहिए। उनको सिर्फ पैसेंस रखनी है। और सवाल, मान लो तुमने पहले चैप्टर में कर रहे हो, ठीक है, तो पहले चैप्टर के एक सवाल को तुम बढ़िया से करो, बढ़िया से करो। जैसे कि रेशनल नंबर, रूट 5 इज ए रेशनल नंबर, मैं ये बात बताती हूँ। रूट 5 इज इरेशनल नंबर जो पढ़ते हो ना, तो उस चैप्टर को आप बढ़िया से करो। अगर एक करोगे ना, रूट 5 इज इरेशनल नंबर तुमने एक कर दिया, रूट 7, रूट 2, रूट 3, वो अपने आप से बन कर जाएगा, ठीक है। तो चैप्टर शुरू होने से पहले एक सवाल को अच्छे से करो, बेसिक क्लियर करो। देखना धीरे 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 करके तुम मैथ में जरूर इम्प्रूवमेंट होगे। अगर तुमने चीटिंग मारा, सवाल नहीं आ रहे नहीं आ रहे, भेजा कौन चलाएगा, इससे चीटिंग मारोगे, उससे चीटिंग मारोगे, उससे चीटिंग मारोगे, तो कोई फायदा नहीं होगा। तुम जैसे हो उसी स्टेज में रहोगे, तुम आगे इंक्रीज नहीं कर पाओगे। अगर दूसरे बंदे ने 10 सवाल कर रहा है, ठीक है, और तुम एक सवाल कर रहे हो ना, खुश रहो। उस एक सवाल में तुम खुश रहो, तुम ये सोच कर खुश रहो कि वो सवाल मैं तो अपने आप करी हूं ना। वो 10 सवाल उसने कर लिया तो कर लेने दो, तुम भी 10 की बराबरी में थोड़े दिन के बाद पहुंच ही जाओगे, ठीक है ना। अपने आप में कॉन्फिडेंस रखा करो। दूसरों को देख के उसने 10 किया, मुझे 10 करना है, सब 10 के 10 चीटिंग मार के चले जाओगे। वो 10 में से एक सवाल आता है, बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। पेपर में आएगा, कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। पर एक सवाल अगर तुम अच्छे से करोगे, अगर एक सवाल तुम अच्छे से करोगे, अगर पेपर में तुम्हारा क्वेश्चन पेपर आ भी गया ना, वही एक आ गया ना, वो एक करके आ जाओगे, तुम्हें 5 नंबर वहीं पे मिल जाएगा। जो मैं कह रही हूँ ना वो समझा करो। तो कभी भी होपलेस नहीं होनी चाहिए, अपनी कॉन्फिडेंस को हरानी नहीं चाहिए। पढ़ने में ध्यान रखो, कॉन्सेंट्रेट रखो, मेहनत करो, कभी ना कभी कामयाबी आपको मिलेगा ही मिलेगा।